हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने उसके कुछ बेसिक रूल और उससे संबंधित आगे जब हम बढ़े थे उस नियम को पढ़ने के लिए, तो हमने पॉजिटिव के दो रूल्स देखे थे कि जो एज के बीच में एडजेक्टिव एज अ कंपैरिजन रखा होता है उसको हम कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, उसके रूल और स्ट्रक्चर के साथ विधिवत समझा था। फिर उसके पश्चात उसमें जो सेकेंड रूल आया था कि शो और एज के बीच जो एडजेक्टिव एज अ कंपैरिजन रखा जाता है उसकी कंपैरेटिव कैसे बनती है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं तो जो अगला रूल आता है वो ये है मित्रों कि रूल जब वाक्य नो अदर से शुरू। अभी ये नए नियम है अलग से, जहां अभी तक हमने शो एज और एज का देखा था, किंतु यहाँ पर अब है जो वो है जब वाक्य में नो अदर से शुरू, वाक्य की शुरुआत किससे नो अदर से शुरू हो, तो इसके साथ आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब। एडजेक्टिव या एडवर्ब इसलिए लिखा गया, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ही, लेकिन जो कंपैरिजन होते हैं, जो डिग्रियां बनती हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं या फिर एडवर्ब होते हैं। जैसे कि मोस्टली क्या होता है मतलब जो कुछ वर्ड्स हैं जो एक ही तरह से सेम रूप में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं, इसलिए एडजेक्टिव और एडवर्ब लिखा गया है, जो सदैव अपने पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। उसमें जो रहेगा वो नो अदर से शुरू होगा, किंतु जो रखा होगा एडजेक्टिव या एडवर्ब एज अ कंपैरिजन के रूप में वो सदैव अपने पॉजिटिव डिग्री में हो रहता है। अतः इसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों में ही परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो नियम फर्स्ट है उसको लिखा है कि अगर कोई वाक्य हो जो नो अदर से शुरू हो तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री, जो कंपैरेटिव डिग्री है उसे कैसे परिवर्तित करेंगे, यहाँ पे मैंने उस स्ट्रक्चर को लिख दिया है। अब मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि वो नो अदर से कैसे शुरू होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिखें कि नो अदर बुक इज सो पॉपुलर, नो अदर बुक सो पॉपुलर among the Hindus. Among the Hindus as the Ramayana. यहाँ के अलावा देखिए नो अदर से शुरू हुआ है। नो अदर बुक इज सो पॉपुलर, कोई भी बुक इतनी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध या फेमस। एमंग द हिंदुआज, हिंदू के बीच में, हिंदू जो हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू हैं उनके बीच कोई भी बुक इतनी प्रसिद्ध नहीं है एज द रामायण, जितना की रामायण है। तो ये एक एग्जाम्पल रहा जो शुरू हो रहा है किससे, नो अदर्स। इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट सेकंड। तो उस सब्जेक्ट सेकंड है कहाँ पे, इसे ढूंढना होगा हमें। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ये क्रिया है, इससे पूर्व जो आया हुआ है ये सब्जेक्ट फर्स्ट बना। क्या बना, सब्जेक्ट फर्स्ट इज सो पॉपुलर। जैसा हम देखते थे कि शो और एज के बीच जो होता था वो कंपैरिजन को शो होने वाले वर्ड्स रखे जाते थे, और लास्ट वाले एज के पश्चात जो होता था वर्ड्स वो एज ए सब्जेक्ट सेकंड होता था। तो यहाँ पे द रामायण ये आप सब्जेक्ट क्या है, सेकंड, ये सब्जेक्ट सेकंड है। अब इसी बीच पे ये जो स्ट्रक्चर है इसी के आधार पर हमें रखने हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट सेकंड लिखेंगे कि द रामायण, द रामायण। अब उसके बाद क्रिया, क्रिया यहाँ देखिए वो बुक लिखी है तो ये सिंगुलर है इसलिए इज आया है, रामायण ये सिंगुलर है इसलिए इज ही रहेगा, द रामायण इज। अब फिर हमें लिखने हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में जैसे अभी हमने ऊपर जो नेक्स्ट की वीडियो थी, इससे पूर्व की वीडियो थी, उसमें हमने बताया था कि तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते जो डबल सिलेबल में होते हैं
जो डबल सिलेबल में होते हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें मोर और मोस्ट का यूज करना पड़ता है। देखिए पॉपुलर दो दो शब्दों में, दो टूक में बोल रहे हैं हम इसको, तो ये भी ठीक इसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें मोर या मोस्ट का यूज करना होगा। तो कंपैरेटिव बनाना है तो हमें मोर का यूज करना होगा। द रामायण इज मोर, फिर पॉपुलर। अब उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखना होगा, देन फिर इसके बाद देखिए क्या लिख ले रहे हैं, हमको एनी अदर लिखने हैं, एनी अदर, इस नो अदर का एनी अदर बुक, और फिर among the Hindus, among the Hindus बना क्या, एक सेंटेंस था जो नो अदर से शुरू था, नो अदर बुक इज एज सो पॉपुलर एमंग द हिंदुआस एज द रामायण। तो रामायण जो यहाँ पे था सब्जेक्ट सेकंड था और बुक जो था वो फर्स्ट था। जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदले तो हमने सब्जेक्ट सेकंड सबसे पहले लिखा जो रामायण यहाँ पे था, द रामायण लिखा। फिर उसके बाद ये क्रिया लिखी, क्रिया क्या थी इसमें, एज को लिखा। फिर कंपैरेटिव डिग्री लिखना था, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पॉपुलर थी जो कि इसकी पॉपुलर की कंपैरेटिव ई आर जोड़ करके या सामान्य नियम जो बनती है उस तरह से नहीं बन सकती थी, इसे कुछ अलग तरीके से बनाना होता है। जैसे मोर जोड़ करके बनाना होगा तो हमने मोर जोड़ करके इसको कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया। फिर उसके पश्चात देन लिखा। अब इसके पश्चात एनी अदर लिखने के पश्चात फिर हमें लिखने हैं सब्जेक्ट फर्स्ट, तो एनी अदर बुक हमने लिख दिया। फिर जो बच गया एमंग द हिंदुआस तो उसको लिख देंगे। यहाँ सेंस देखिए, नो अदर बुक इज सो पॉपुलर, कोई भी बुक इतनी प्रसिद्ध नहीं है एमंग द हिंदुआस, हिंदू के बीच में ऐसा रामायण जितना कि रामायण है। यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है, द रामायण इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर बुक। रामायण जो है अधिक फेमस है किताब है एमंग द हिंदुआस, हिंदू के बीच में। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, क्योंकि ये नियम बता रहा है कि जो नो अदर से शुरू होने वाला वाक्य होगा वो जो उसमें एडजेक्टिव एज कंपैरिजन रखा होता है वो अपने पॉजिटिव डिग्री में होता है, किंतु उसकी दोनों तरह से चेंजिंग हो सकती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों ही डिग्रियों में हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे बनने हैं। नो अदर से है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा उपर्युक्त जो अभी हमारे लिखा था उसको मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे लिखा था मैंने द रामायण इज मोर पॉपुलर, the Ramayana is more popular. The Ramayana is more popular than any other book among the हिंदुआस। इस तरह से कुछ जो कंपैरेटिव में आपने चेंज किया था वो था। इसी को जब हम करेंगे किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे उसको, तो मैं सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर यहाँ लिख देता हूँ, इसे ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ लिख दे हम सब्जेक्ट सेकंड, फिर वर्ब, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर उसके पश्चात सब्जेक्ट फर्स्ट। ये स्ट्रक्चर पे
रखा जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी जो मैंने कंपैरेटिव में चेक किए हैं, तो ये ऑलरेडी सब्जेक्ट सेकेंड है। जब भी सुपरलेटिव में हम बनाएंगे इसी को पहले रखेंगे। तो हम सुपरलेटिव, ये है कंपैरेटिव में, ये किसमें है कंपैरेटिव में, हम सुपरलेटिव में इसको चेक करते हैं, इस पे रखेंगे सब्जेक्ट सेकेंड। द रामायण से पहले लिखा हमने द रामायण, और फिर क्लियर एज। और हाँ, एक चीज की सुपरलेटिव डिग्री की पहले द लगाना होगा, क्योंकि हमने नियम में पढ़ा था कि जब सुपरलेटिव डिग्री मिलती है उसके पहले द आता है। तो द रामायण इज द। अब फिर उसके बाद क्या लिखना है सुपरलेटिव डिग्री, तो हमें द तो लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री के लिए। ये मोर लगा था, मोर पॉपुलर हुआ था, तो मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। अब फिर क्या बच गया है सब्जेक्ट फर्स्ट, तो हमें ये हटा देना है, देन कंपैरेटिव डिग्री लगता है उसे हटा देना है। और फिर जो होगा, जो एनी अदर था उस स्ट्रक्चर में था, तो हम यहाँ से देन और एनी अदर को हटाएंगे और फिर लिख देंगे बुक एमंग द हिंदुआ। तो क्या बना, द रामायण इज द मोस्ट पॉपुलर बुक एमंग द हिंदुआस। यहाँ क्या था, द रामायण इज मोर पॉपुलर, रामायण जो है वो अत्यधिक प्रसिद्ध बुक है देन एनी अदर बुक, किसी अन्य किताब की अपेक्षा एमंग द हिंदूज के बीच में। यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री बनी, सुपरलेटिव डिग्री, इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी मैंने इरेज कर दिया है स्ट्रक्चर, जो नो अदर से शुरू हो रहे थे, और वो उसको कंपेयर पॉजिटिव से कंपेरेटिव में जो यहाँ बना है पॉजिटिव, वो स्ट्रक्चर कंपेरेटिव से पॉजिटिव वाला, और फिर उसके पश्चात से पॉजिटिव। चूंकि नो अदर से अभी नियम हमने पढ़ा है कि इसको हम अगर जो रहेगा तो इसे कंपेरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में ही बना सकते हैं। तो कंपेरेटिव का मैं इरेज कर चुका हूँ, सुपरलेटिव का यहाँ लिख दिया हूँ, उसको ही यहाँ मैंने सुपरलेटिव में जब बनाया तो सेंस क्या देगा, द रामायण इज द मोस्ट पॉपुलर। रामायण बहुत अधिक फेमस किताब है, प्रसिद्ध किताब है हिंदू, जो इसमें कहा सुपरलेटिव में वही कंपैरेटिव में कहा और वही पॉजिटिव उसने एग्जाम्पल करना चाहा है। तो आई होप आपको जो ये रहे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं यहाँ पे जो इरेज कर चुका हूँ उसको लिख देता हूँ, ताकि आपको जो नो अदर से शुरू होने वाला वाक्य था उसी को लिख देता हूँ। और यहाँ आप जब अभी नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा तो आपको स्ट्रक्चर सामने रहेंगे आपके, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट सेकेंड, फिर उसके बाद क्या होगा वन, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद देन, फिर उसके बाद एनी अदर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर उसके बाद क्या है सब्जेक्ट फर्स्ट। तो सब्जेक्ट सेकेंड वर्ड, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर एनी अदर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है जब कब होगा, जब इस जो पॉजिटिव डिग्री का जो एग्जाम्पल होगा वो नो अदर से शुरू हो, तब ऐसे में हम कंपैरेटिव के लिए यह स्ट्रक्चर और सुपरलेटिव के लिए यह स्ट्रक्चर, ये सुपरलेटिव के लिए है सुपरलेटिव। तो अभी ये दोनों को आपको इन्हीं बेस पे आप देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल सॉल्व होता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम कह दें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में नो अदर पोएट ऑफ India was so great as कालिदास। नो द पोएट, कोई भी कवि ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी कवि इतना महान नहीं है
इतना ग्रेट नहीं है एज कालिदास। तो कालिदास जो मित्रों यहाँ पे लिखा है, कालिदास क्या है यहाँ, कालिदास सब्जेक्ट सेकेंड और नो अदर पोएट ऑफ इंडिया। तो जो पोएट ऑफ इंडिया है ये क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट। इसे ध्यान में रखना है। अब इनमें बनाना इसके आधार पर तो हम लिखेंगे सबसे पहले कंपैरेटिव बनाते हैं तो लिखेंगे क्या, कालिदास, कालिदास। फिर क्रिया लिखें, क्रिया में लिखेंगे वाच, कालिदास वाच कंपैरेटिव, कंपैरेटिव क्या है, ग्रेट, और ये बनेगा ग्रेटर, कालिदास वाज ग्रेटर, फिर देन, फिर एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया, पोएट ऑफ इंडिया। ये बना क्या, कंपैरेटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री बना। अब हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, क्योंकि ये जो है सेंटेंस ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों डिग्री में बदल सकता है, तो इसे हम सुपरलेटिव में बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस सब्जेक्ट सेकेंड कालिदास को ऐसे ही लिख लेंगे हम, कालिदास, और फिर क्रिया वाच, फिर क्या लिखना है, द, फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है, एसटी, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, और यहां से क्या हटा देनी है, देन एनी अदर को हटा देनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर में देन एनी अदर नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री के सीधे बाद सब्जेक्ट फर्स्ट, पोएट ऑफ इंडिया। तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। अब आपको बेहतर तरीके से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये देखिए सुपरलेटिव है और ये है कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री का है और ये पॉजिटिव डिग्री का है। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या कह रहा है कि नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी कवि नहीं वाज सो ग्रेट, इतना महान एज कालिदास, जितना कि कालिदास महान है। कंपैरेटिव डिग्री में उसी को कह रहा हूं, कालिदास वाज ग्रेटेस्ट, सॉरी ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। कालिदास भारत की महानतम अन्य कवि, भारत के अन्य कवियों से महानतम कवि हैं। तो ये कह रहा, और सुपरलेटिव डिग्री में कह रहा है कि कालिदास वाज ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे महानतम कवियों में से है कालिदास। तो आई होप आपको ये जो रहा है वो समझ में आ गया होगा। तो इससे आधारित जो और एग्जाम्पल में दिए गए होंगे जो नो अदर से शुरू हो रहे होंगे, उनको आप ये कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा और ये सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके इसी पे ऑब्जर्व करिएगा, वो सॉल्व हो जाएगा और डेफिनेटली करेक्ट सॉल्व होगा। बस आपको उसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो वर्ड एज अ कंपैरिजन रखा गया है वो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव देख लीजिएगा क्या बनता है, तो इस पे पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब अगला रूल जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल को हम देखते हैं। अभी तक हमने देखा क्या कि नो अदर से जो शुरू हो रहा है ऐसे वाक्य को देखा है। अब अगला हम देखते हैं जो है वो वेरी फ्यू से शुरू होने वाला वाक्य। नेक्स्ट रूल है सेम उसी तरह से है कि जब वाक्य किससे शुरू हो, वेरी फ्यू से। जब वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से हो
वेरी फ्यू से हो, जब वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से हो तो इसमें आने वाला एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, इसमें आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने पॉजिटिव डिग्री में होता है, सदैव पॉजिटिव डिग्री में होता है और इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों बन सकती है। जो अभी हमने देखा तो नो अदर से शुरू हो रहा है, तो उसमें जो कंपैरिजन के लिए रखे गए वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव अगर कंपैरिजन के लिए रखा गया है एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों बनाई जा सकती थी। ठीक उसी तरह से उसी आधार पे हम ये जो वाक्य है वेरी फ्यू से शुरू होने वाला, इसकी भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर हम पहले लिखते हैं फिर तब देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा कि वेरी फ्यू से शुरू होने वाला, वेरी फ्यू से अगर शुरुआत हो रही है, अगर किसी स्ट्रक्चर की शुरुआत वेरी फ्यू से हो रही है, वाक्य की शुरुआत किसी सेंटेंस की शुरुआत वेरी फ्यू से हो रही, तो कैसे उसकी क्या स्ट्रक्चर होगा कंपैरेटिव का, वो देखते हैं। सब्जेक्ट सेकंड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट सेकंड, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद देन, फिर उसके बाद देन, फिर मोस्ट और अदर, मोस्ट अदर, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर उसके बाद क्या रखेगा, सब्जेक्ट फर्स्ट। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। जब हम किस में बदलेंगे, यहां लिख देते हैं कंपैरेटिव। वाक्य जब वेरी फ्यू से शुरू होगा तो उसका कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट सेकंड, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर मोस्ट अदर, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट। वहां पे हमने देखा था जो वेरी फ्यू से उससे नो से शुरू हो रहा था, इस मोस्ट अदर की जगह हम एनी अदर लिखते थे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे हम कह दे वेरी few games, very few games are so popular as cricket. As cricket, very few games, बहुत कम ही गेम्स हैं, आर शो पॉपुलर, इतने प्रसिद्ध जितने की क्रिकेट है। तो यहाँ पे जो क्रिकेट लिखा गया है ये क्या है, सब्जेक्ट सेकेंड है, और गेम्स क्या है, ये सब्जेक्ट फर्स्ट। इसे हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो स्ट्रक्चर यही इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या लिखते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट फिर क्या लिखना है, क्रिकेट के बाद यहाँ पे मित्रों मैं भूल गया है, यहाँ लिखना होगा आपको, वर्ब लिखना होगा, यहाँ मिस्टेक हो गई है। स्ट्रक्चर में वर्ब लिखिएगा, फिर उसके बाद जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकेंड, फिर वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन, फिर मोस्ट अदर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट। तो क्रिकेट के पश्चात हमें क्या लिखना होगा, वर्ब। अब क्रिकेट यहाँ जो गेम्स था उसके अनुसार आर था, क्योंकि गेम्स बहुत सारे गेम्स की बात कर रहा है, ये प्लूरल है इसलिए आ गई। क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमें क्या लगाना होगा, ईच। तो क्रिकेट ईच, और फिर कंपैरेटिव डिग्री। तो पॉपुलर का अभी जस्ट इससे हम परिचित हो चुके हैं। इससे पूर्व जो नियम था कि इसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का इस्तेमाल करते हैं,
तो हम लिखेंगे मोर पॉपुलर। मोर पॉपुलर फिर क्या लिखेंगे देन, जैसा कि कंपैरेटिव डिग्री में आता है। और फिर उसके बाद वेरी फ्यू की जगह पे आएगा मोस्ट अदर, और उसके बाद सब्जेक्ट गेम्स। तो क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर, मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स। वेरी फ्यू गेम्स, बहुत कम ही गेम ऐसे हैं जो इतने प्रसिद्ध हैं जितना कि क्रिकेट। जब इसकी हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने इसे लिखा, तो क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, क्रिकेट अधिक प्रसिद्ध है देन मोस्ट अदर गेम्स, अन्य बहुतायत गेमों की अपेक्षाकृत ये क्या है, फेमस है। अब इसको ही हम, जो कि यहाँ पे बता रहा है जैसे नो अदर का बताया था कि उसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में बना सकते हैं, ठीक उसी तरह से इसको वेरी फ्यू से शुरू होने वाला वाक्य स्ट्रक्चर पे हम इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में बना सकते हैं। तो देखिए जो ये है कंपैरेटिव का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी साइड में भी लिख देता हूँ। तो सुपरलेटिव से के जो रूल स्ट्रक्चर है उसे देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए सब्जेक्ट सेकंड, फिर उसके बाद क्या आएगा वर्ब, फिर उसके बाद क्या आएगा वन ऑफ, फिर उसके बाद आएगा वन ऑफ द आएगा, फिर उसके पश्चात आएगा सुपरलेटिव डिग्री, फिर आएगा सब्जेक्ट फर्स्ट। तो ये स्ट्रक्चर है कि जब हम वेरी फ्यू से शुरू होने वाली वाक्य को कंपैरेटिव में इस तरह से बनाएंगे, लेकिन सुपरलेटिव में बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट सेकंड प्लस वन ऑफ द, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट का प्रयोग करके उसे बनाना होगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट सेकंड, फर्स्ट जो है यही, सेकंड जो है यहाँ पे यही है। इसको हम बनाते हैं तो देखिए कैसे बनता है। सब्जेक्ट अब जो सेकंड है वो क्या है, क्रिकेट। मैं यहाँ करता हूँ क्रिकेट, सबसे पहले सब्जेक्ट सेकंड लिखते हैं क्रिकेट, और फिर क्या लिखना होगा वर्ब, तो वर्ब क्या है इज, फिर उसके बाद लिखना वन ऑफ द, हम यहाँ लिखते हैं वन ऑफ द, फिर लिखना होगा सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ मोर पॉपुलर ने लिखा है कंपैरेटिव में, आप सुपरलेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा मोस्ट पॉपुलर, हम यहाँ लिखेंगे मोस्ट पॉपुलर। और फिर क्या लिखना, मोस्ट पॉपुलर के बाद सब्जेक्ट फर्स्ट, तो सब्जेक्ट फर्स्ट में मोस्ट पॉपुलर के बाद हमें क्या लिख देने हैं गेम, गेम्स। तो ये हो गया क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। तो ये जो है ये क्या बन गया, तो सुपरलेटिव, ये बन गया इतना, ये सुपरलेटिव डिग्री। पहले इसको हमने जो वेरी फ्यू से शुरू हुआ था वो ये था कि वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, बहुत कम गेम्स ऐसे हैं जो इतने प्रसिद्ध है जितना कि क्रिकेट। जब उसको हमने कंपैरेटिव में बनाया तो स्ट्रक्चर ये वाला इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट सेकंड, फिर वर्ब, फिर कंपैरेटिव, फिर देन, फिर मोस्ट अदर, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट। तो फिर बनाइए क्रिकेट इज द मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम, ये कंपैरेटिव का। फिर इसी सेंटेंस को हम सुपरलेटिव में बनाए तो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट सेकंड, फिर वर्ब, फिर वन ऑफ द, फिर सुपरलेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट। बना सेंटेंस क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। तो आई होप आपको ये जो नो अदर से शुरू होने वाला था और एक जो वेरी फ्यू से संबंधित था, ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। और विथ रूल मैंने बताने का, समझाने का आपको प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए स्ट्रक्चर लिख करके। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रयास सार्थक रहेगा अगर तब जब आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये समझ में आपको तब आएंगे जब इससे संबंधित जो एक्सरसाइज दी गई होगी
उसमें जो एग्जाम्पल दिए गए होंगे या फिर कहीं से भी आपको जो एक्सीलेंट कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं भी जो कोई भी बुक हो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर की शुरुआत, जो ऐसे सब प्रश्न की शुरुआत वेरिफिकेशन से हो रही हो, जो नो अदर से शुरू हो रहा हो, उसको आप उठाइए और स्ट्रक्चर यहाँ से लीजिए, स्ट्रक्चर ले करके उस पे सॉल्व करिए। आप अगर आप सॉल्व कर ले जा तो मेरा बताना सार्थक हो जाएगा। तो ये जो रहे, ये डिग्री रहे कि उसमें जो डिग्री आप कंपेरिजन रहा है कि कैसे हम पॉजिटिव को कंपेरेटिव में, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव, या फिर जैसे हमने देखा है मित्रों, बिल्कुल इसी तरह से जब आप इसे अभ्यास करेंगे बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के, तो आप यू भी कर पाएंगे कि देखिए जो वेरिफिकेशन से शुरू हुआ है वो पहले अगर कंपेरेटिव में दिया, सुपरलेटिव में दिया हो, आपसे फिर कंपेरेटिव बना देंगे तो आप कंपेरेटिव बना लोगे, आपसे कहेंगे इसको पॉजिटिव में बना दो तो पॉजिटिव बना लेंगे, तब बन पाएगा ये जब आप इसको पहले सीधे क्रम में जैसे हमने बताया है उसे करिए। जब आप इस पे अभ्यस्त हो जाएंगे, जब आपको स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में घुस जाएगा, जब जैसे ही आपने प्रश्न को लिखा खटाक से याद आ गया कि यहाँ देखिए मोस्ट अदर गेम लिखा है, तो तुरंत आपको ध्यान आ जाना चाहिए क्या है ये मोस्ट अदर, तो किसमें आते हैं, जो वेरी फ्यू से स्ट्रक्चर शुरू होता है उसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए आता है। और यहाँ जो है वन ऑफ द किसमें आता है, जो वेरी फ्यू से शुरू होने वाला वाक्य है उसकी सुपरलेटिव डिग्री जब होती है तो उसमें आता है। तो जैसे ही आप इसे देखेंगे तो आप चाहे सीधे क्रम में आइए या फिर उल्टे क्रम में आइए, दोनों ही स्थितियों में आप इसको अच्छी तरह से समझ करके सॉल्व कर पाएंगे। तब जब आप इस पे अभ्यास करेंगे, मन से अभ्यास करेंगे, मन से अभ्यास करेंगे, तो आपको डेफिनेटली 100% ये आ जाएंगे। बावजूद इसके आपके नहीं आते हैं समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके जो भी प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आप टाइप करके उसे कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मैं देखने के पश्चात उसे सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आई बोर्ड समझाऊंगा कि कैसे इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव या फिर पॉजिटिव, जैसे भी जिस क्रम में आप जानना चाहते हैं वो उस क्रम में इस पे समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, इतना मैंने अपने लिख करके बताया है। इसके पश्चात नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपकी जो बुक है एक्सीलेंट की बुक, उसमें डिग्री दी गई है, मैं उसको भी आपको समझाने का, पढ़ करके एक बार बताने का प्रयास करूंगा। और उसे मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिल करके ही उसे पढ़ते हैं, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं तो अभी का अभी हम ऑन स्पॉट उसको आपको जो बुक है उससे बताने का प्रयास करते हैं। किंतु वीडियो बड़ी होने की वजह से थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, बोरियस फील होने लगता है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट क्लास में ही लेकर के पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।